द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि किसी ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट द बेस, तो प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मतलब कि हमको प्रूव करना है, सबसे पहले कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ए बी सी रख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, इस बाइसेक्टर खींचना है। क्या करना है, बाइसेक्टर खींचना है, जो क्या कर रहा है, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। बेस एंगल जो बेस जो है साइड, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो यही प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल है ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये प्रूफ करना है। अब ये नहीं दिया है कि ये परपेंडिकुलर आ रहा है, खाली केवल ये दे रहा है कि गिवन लिख देंगे हम, गिवन कि BD जो है बराबर है CD के। ये और ये आपस में, BD और CD आपस में इक्वल है, तो इसी को प्रूव करना है। और ये वाला एंगल BAD को हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल CAD को एंगल 2 मान लेते हैं, ये भी दिया हुआ है। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों चीज हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लाइन है AD, ये ट्रायंगल है, इसका एंगल A का बाइसेक्टर है, और BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, यही। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन अपने से ड्रॉ करेंगे, मतलब कि AD को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। AD को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग AD के बराबर ही लाइन हम लोग DE खींचा हुआ है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि AD जो है बराबर है DE के। मतलब कि DE जो लाइन हमने अपने आप से कंस्ट्रक्ट किया है वो क्या है, AD के बराबर है। तो ये लाइन इसके बराबर हो गई, और ये बुक में दिया है कि BD बराबर है CD, BD बराबर है CD। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE V है। तो हमारे पास ABD एक ट्रायंगल हो गया और CDE ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगलों में हम लोग देखते हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहले BD जो है बराबर है CD का, ये गिवन। उसके बाद इसके बाद हम लोग AD जो है बराबर है DE के, ये हम लोग लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल BDA बराबर होगा एंगल CDA के, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू एंगल ये और ये आपस में इक्वल। तो सिंस ट्रायंगल ABD कैंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDE के बाय साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट। तो कैंग्रुएंट ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सबसे पहले हम लोगों के पास हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोगों के पास AB जो है बराबर हो जाएगा CE का, तो AB
बराबर हो जाएगा सी का, और एंगल 1 जो है बराबर हो जाएगा एंगल, अब इसको 3 एंगल मान लेते हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है आर इक्वल, तो बाई सीपीसीटी के थ्रू ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आते हैं, तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये जो सी है बराबर है ए बी के, और एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 का, यानी कि सिंस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, तो एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो देन सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए सी। अब ये ए सी के इक्वल टू सी इक्वल टू ए सी जो है ए सी के इक्वल्स टू होगा, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल एंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो अब लिखेंगे, तो जब C बराबर हो जाएगा AC के और C के बराबर AB है, तो ये दोनों भी आपस में देन AB जो है बराबर हो जाएगी AC, तब लिखेंगे हम कि सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस यही प्रूफ करना था कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल,